हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अवनी, आपकी प्यारी चहेती अवनी। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत खुश, हैप्पी एंड अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे, मस्त होंगे। आज का जो वीडियो है उसमें मैंने आज का जो टॉपिक चूज़ किया है, ओके, आप लोग के लिए वो ये है, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। ओके, तो ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, उस केस में, उस सिचुएशन में जब अ, अ, आप आपके अगेंस्ट में सिचुएशन हो या आपके अगेंस्ट में लोग वर्क कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट में चीज़ें हो रही है, आपके अगेंस्ट में लोग है ना, जो पीपल है वो बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ होना या कुछ करना या किसी और के थ्रू वो होना या करना जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता या जो सही नहीं है, ठीक है। तो कई बार ये बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है कि आप कैसे अपने एंगर को कंट्रोल करें, ठीक है। और जब बोलने की बारी आती है तो हम बोल लेते हैं, ठीक है, बट जहाँ पे चुप रहना है वो बहुत टफ टफ वर्क लगता है ना, हमें बहुत मुश्किल भरा काम लगता है। तो ये कैसे करें, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, ठीक है। तो एंगर का ये है कि सबसे पहले तो अपने बचपन में जाइए, ठीक है, अपने चाइल्डहुड में जाइए। एंड जब आपको गुस्सा आता था या एंगर आता था तो अब क्या करते थे, ठीक है। सब पीपल अलग है, सबकी सोच अलग है, ठीक है, सबकी हैबिट अलग है, सबकी पसंद नापसंद सब अलग है, ठीक है। बट हमें गुस्सा तो बचपन से ही आता है ना, मतलब हम हमें कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ या हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो हमें तब भी गुस्सा आता था, लेकिन कम आता था, है ना। जो आज जो गुस्से का लेवल है, ठीक है, या जिस चरम सीमा पे है, ठीक है, उस वे में नहीं आता था, ठीक है। तो थोड़ा आता था, ठीक है, मतलब है ना, थोड़ा कह लो या नॉर्मल कह लो, ये बहुत कम है ना के बराबर। तो थोड़ा बहुत आता था, ठीक है। या हम किसी के साथ गलत देखते थे तो हमें गुस्सा आता था, है ना, किसी के साथ गलत हो रहा है तो भी गुस्सा आता है। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें होती थी, ठीक है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कभी माहौल वैसा नहीं रहता तो गुस्सा आता है, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। या घर पे भी, घर पे हो या सोसाइटी में हो या स्कूल में हो, ठीक है, कहीं पे भी, ठीक है। तो हमें गुस्सा पहले भी आता था, ठीक है, आता रहा है। तो उस टाइम पे, उस सिचुएशन में, उस मोमेंट पे हम क्या करते थे, ठीक है, तो वो सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि देखिए हर पर्सन के लिए चीज़ें अलग तरीके से काम करती है, वर्क करती है, ठीक है। किसी को एक तरीके से रिज़ल्ट मिलता है, किसी को दूसरे तरीके से रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको क्या सूट करता है और आपके लिए क्या, मतलब बहुत ही बेनिफिशियल है, यूज़फुल है, और जिसको आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है, जिसको आपको करना अच्छा लगता है, जिससे आपका गुस्सा मतलब एकदम शांत हो जाता है, आप बहुत ही पीसफुल महसूस करते हो, ठीक है। एंड आप उस चीज़ को भूल जाते हो, ठीक है, या फिर उस चीज़ का सॉल्यूशंस निकाल लेते थे, ठीक है। यूँ आपने ऐसे ऐसे सोचा, ऐसा ऐसा किया, देन आपको सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो आपको अपने पास्ट में जाना है, चाइल्डहुड में, ठीक है। उस टाइम पे आप क्या करते थे, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करती थी, मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। जब मैं बचपन में छोटी थी, ठीक है, जब भी मैं छोटी थी और मुझे या तो कोई चीज़ बहुत सैड कर देती थी या गुस्सा आता था या कुछ भी प्रॉब्लम, एनीथिंग, या मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा या किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया ऐसा इवेंट, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, मैं क्या करती थी कि सबसे सबसे ज़्यादा मैं यही चीज़ करती थी, यही फॉलो करती थी। और ये मैं मतलब मेरा कोई इंटेंशनली नहीं करती थी, ये अपने आप ही करती थी, ठीक है। मैं क्या करती थी, जो अपना टेरिस वगैरह है वहाँ पे चली जाया करती थी, ठीक है, चाहे वो डे का टाइम हो या नाइट का टाइम, है ना। स्पेशली नाइट के टाइम में और अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि नाइट के टाइम में अपने स्टार्स होते हैं, मून होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनको देखना, ठीक है। तो मैं उनको निहारते रहती थी, देखते रहती थी और बातें करते रहती थी यूनिवर्स से। मुझे बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, मैं बस ये जानती थी कि हाँ, स्टार्स है एंड चाँद है ना, तारे हैं, चाँद है और भगवान है, ठीक है, यूनिवर्स है,
और बस मैं अपने आप से ही बातें किया करती थी, मैं यूनिवर्स से बातें करती थी और अपने आप से बातें किया करती थी। तो मैं जो भी होता था उसको यूनिवर्स को बता दिया करती थी, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फ़ील हुआ, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा ठीक है। मैं बहुत ही जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने बता देते, तो मैं बिल्कुल वैसे ही बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत ही पीसफुली, बहुत ही आराम से उनसे शेयर कर देती थी, ठीक है। और जैसे ही मैं उनसे शेयर करती थी, वो मतलब मैं बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा महसूस करने लगती थी। यूँ मैंने बताया, और जैसे ही मैंने बताया, यूँ मेरा गुस्सा गायब हो गया, वो टेंशन गायब हो गया, वो दर्द, स्ट्रेस, जो भी वरी था, वो सब कुछ गायब हो जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं 10 मिनट, 15 मिनट या हाफ़ आवर या 1 आवर, ठीक है, तो मैं वहाँ बैठे रहा करती थी, ठीक है। और अगर जैसे ही मैं शांत हो जाती, अच्छा महसूस करने लगती, ठीक है, तो मैं क्या करती थी, अपना जो होम है, अपना घर है, वहाँ चली जाती थी या कुछ और करने लग जाती थी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होती थी, या बहुत ज़्यादा नहीं, ओवरथिंकिंग नहीं करती थी जैसे हम अभी करते हैं। मैंने बस यूनिवर्स को बता दिया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, या मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा फ़ील हुआ, एंड दैट्स इट, है ना। उसके बाद मैं और कुछ नहीं सोचती थी, उस चीज़ को मैं दोबारा नहीं सोचती थी या वो नहीं करती थी, एंड वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती थी और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाया करता था, ठीक है। दूसरा जो मैं करती थी, मैं घूमने निकल जाया करती थी, और ये मैंने स्कूल टाइम में कम किया है, मैंने कॉलेज टाइम में ज़्यादा किया है, ठीक है। जब भी, क्योंकि हम घर से दूर रहते हैं, तो थोड़ा-सा वो आ जाता है, कभी-कभी लोनलीनेस आ जाता है, या फिर कभी-कभी हम एक ही वो में रह के, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता, हम जब आउटर वो में रहते हैं, ठीक है, ये हमारा रूम है, इतना एरिया है, इतना बालकनी है, ऐसा है, वैसा है, बस इतना ही में रहना है, ठीक है। तो जब मैं उस समय कुछ प्रॉब्लम होती थी, या कुछ तकलीफ़ होती थी, या कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, कॉलेज में कुछ हुआ, या फ्रेंड्स में कुछ हुआ, या टीचर्स के साथ, है ना, कभी भी कुछ एनीथिंग, या कुछ पुराना याद आ गया, कुछ भी, है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मैं क्या करती थी, मैं तो गाड़ी लेती थी और फिर निकल जाया करती थी घूमने के लिए, ठीक है। कई बार पैदल भी चली जाती थी वॉक पे, ठीक है। तो मैं ऐसे चले जाया करती थी, ठीक है। और मैं इतना वॉक करती थी, मेरी वॉक की जो स्पीड है वो बहुत मतलब हाई थी, मतलब बहुत स्पीड से चलती थी मैं। और अभी तो पहले से, मतलब अभी भी है, बट अभी ठीक है। बट पहले मैं बहुत चलती थी, मतलब मेरे साथ साथ में कोई चलते तो वो थक जाता, है ना, कि तुम इतना स्पीड चलती हो। अरे रुक जाओ भाई मेरे लिए, है ना, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, या थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ऐसे बोलते थे मुझसे मेरे फ्रेंड्स जो होते थे वो, ठीक है। तो मैं उस टाइम में बहुत चला करती थी, तो मैं मतलब रैंडम ही, है ना, किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी मैं चलने लग जाती, ठीक है। और चलते 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 चलते, या तो मुझे कोई टेम्पल मिल जाता, या फिर कुछ रिवर साइड हो गया, ठीक है, या कुछ गार्डन वगैरह, एनीथिंग, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जाके बैठ जाया करती थी, सिंपल, है ना, बैठ जाया करती थी, एकदम साइलेंट बैठ जाया करती थी। और अगर मुझे बताना, तो मैं वहाँ पे भी अपना बता देती थी, ठीक है। अदरवाइज़ मैं शांति रहती थी उस टाइम पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। स्पेशली जो रिवर साइड होता था, या टेंपल, ये 2 चीज़ बहुत पसंद, ठीक है, ओके। तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। स्पेशली जब आप वाटर के साथ कनेक्टेड करते हो, तो भी आपकी हीलिंग हो जाती है, ठीक है। आप अपने जो पैर है ना, जो नीचे है ना, जो उसको आप रिवर पे, है ना, पानी के अंदर डालें, तो भी आपकी हीलिंग हो जाती है, ठीक है। आपकी कंप्लीट जो माइंड, बॉडी, सोल की हीलिंग हो जाती है ना। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जी, आप उसको रिलीज़ करते हो, ठीक है। उस टाइम पे तो इतना पता नहीं होता था कि हाँ, ऐसी कोई टेक्निक्स है या ऐसा कुछ होता है। बस मैं सिंपली वहाँ पे बैठ जाया करती थी, ठीक है। और यहाँ कई बार होता है ना, रिवर साइड पे या तालाब वगैरह है, तो वहाँ पे कुछ गार्डन हो गया, या कुछ चिड़िया उड़ रही है, या और कुछ एनीथिंग, है ना, आजकल डेकोरेट करते हैं, सुंदर दिखे, लाइटिंग्स होती है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे बैठ जाया करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। एंड इसके साथ गॉड, है ना, आप गॉड के साथ जाओगे तो आपको पता ही है कि आपको दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलेगी, कहीं सुकून नहीं मिलेगा, आपको बस एक ही जगह मिलेगा, वो है गॉड, यूनिवर्स के पास, है ना, गॉड गॉडेस के पास।
तो वहाँ पे चुपचाप जाके बैठ जाया करती। मैं किसी से मेरी आदत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँ, ठीक है? ओके। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मेरी ये हैबिट भी है, मतलब वो इतनी हैबिट हो गई है कि मैं शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है? मुझे जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो मैं यूनिवर्स को ही बताती हूँ। बहुत कम ही होंगे, है ना, 1-2, ठीक है, मेरे क्लोज़ पर्सन, ठीक है, ये लव पर्सन, जिनको मैं बताऊँगी कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये तकलीफ़ है, या मैं ये फ़ेस कर रही हूँ, ठीक है? लोगों को नहीं पता चलता है। ठीक है, उनको या तो बहुत लास्ट में पता चलता है, या तो वो सॉल्व हो चुका होता है, या फिर मतलब जस्ट लास्ट मोमेंट रहता है कि हाँ, ये बस एंड होने वाली ये प्रॉब्लम, ये जाने वाला, तब उस केस में पता चलता है, ठीक है? या प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, तब कई बार ऐसा होता है ना कि आपका हाथ लग गया, ठीक है? कई बार आप सामने होते तो नहीं छुपा सकते, नहीं दिखा सकते, तो उस केस में, ठीक है, वैसा कुछ। अदरवाइज़ उनको नहीं पता होता कि अच्छा इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये चल रहा था, ठीक है, ये कुछ फेस करी थी। अदरवाइज़ उन्हें नो आइडिया, है ना, कुछ भी पता नहीं होता था, ठीक है? तो मैं यूनिवर्स, गॉड, गॉडेस के साथ, जिनको मैं मानती हूँ, जिनको मैं पूजती हूँ, उनसे ही मैं शेयर करती थी जो भी अपनी फीलिंग है, इमोशंस है, एनीथिंग, ठीक है? तो मैं उनसे ही शेयर करती थी, और एंड ये सॉल्यूशन मिलते थे। बट हाँ, जो सॉल्यूशंस है ना, प्रॉब्लम का, चाहे कुछ भी, अगर आपकी छोटी प्रॉब्लम है तो वो जल्दी मिल जाती है, और अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो वो कई बार टाइम लगता है, ठीक है? यूनिवर्स, गॉड, गॉडेस का कोई भी सॉल्यूशन देने का, या कुछ भी आपको सिखाने समझाने का एक अपना तरीका होता है, एक अपना टाइम होता है कि आपको आंसर देना है इस टाइम में, रीज़न आपको, है ना, क्लैरिटी देनी है। वो चीज़ उनका अपना तरीका, वो वैसे ही काम करते हैं, ठीक है? हमारे जो काम करने का तरीका वो बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट है, और यूनिवर्स का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो जैसा वो आपको देंगे, आंसर दे, चाहे रीज़न दे, सॉल्यूशंस दे, तो अगर आप उस पे वर्क करोगे तो डेफ़िनेटली आपको उस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी, है ना? एंड आप बहुत ही पीसफुल हो जाओगे, ठीक है? कि हाँ, और आपको कुछ टाइम के बाद लगता भी कि यार ये बहुत छोटी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम सोच के ही उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं, ठीक है? तो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, ठीक है? ये लाइन सबने सुनी होगी, ठीक है? तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है? अब आपकी सिचुएशन, प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर है, ओके? अदरवाइज़ तो कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है? आप ढूंढो तो सही, कोशिश तो करो, है ना? यही चीज़ है, ओके? एंड जब हम वॉक करते हैं, ठीक है, वॉक करते हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि हम वॉक करते हैं तो फिजिकल मूवमेंट होता है ना, बॉडी मूव करती है, ठीक है? तो जो भी टॉक्सिक है, जो है ना, जो भी नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सब कुछ रिलीज़ होती है, ठीक है? तो ऑब्वियस आप धीरे धीरे हल्का महसूस करते हो, ठीक है? ओके, तो ये एक तरीका है, ठीक है? वॉक के साथ आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ओके? तो जब हम स्कूल में होते थे, हमारी एक्सरसाइज ऑब्वियसली योगा, पीटी, है ना, ये सब करवाया जाता है, ठीक है? बट हम थोड़ा बड़े होते तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है? बट अब वापस से स्टार्ट करेंगे, चाहे बेसिक से ही, ठीक है? आपको बहुत ही हार्ड योगा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो बेसिक आता है आप उसी से स्टार्ट कीजिए, आपकी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है? 10 मिनट, 15 मिनट डेली का आप वो करेंगे तो भी आपकी हीलिंग हो जाएगी, और आपका जो ये गुस्सा है ना, एग्रेशन है ना, नेगेटिव इमोशंस है, ये सब कुछ आप रिलीज़ कर पाओगे। और जितना आप अफर्मेशन के साथ कुछ भी करते हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, अफर्मेशंस हो, एक्सरसाइज हो, एनीथिंग, वो बहुत जल्दी काम करता है, ठीक है? ओके, तो ये आप तरीका अपना सकते हैं, ठीक है? तो ये मैं उस टाइम पे किया करती थी, अभी भी करती हूँ, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा किया करती थी, और मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते थे, बहुत जल्दी हीलिंग होती है आपकी, ओके? ओके, ठीक है? तो ये आप तरीका अपना सकते हैं। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो हॉबीज़ है, ठीक है? जैसे मुझे पेंटिंग करना पसंद है ना? ड्राइंग करना, डेकोरेशंस करना, जो भी क्रिएटिव वर्क है वो मुझे पसंद है, ठीक है? चाहे वो मेहंदी डिज़ाइन बनाना, रंगोली वगैरह बनाना, ठीक है? तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हो, जो है ना, आप क्रिएटिव चीज़ें
करोगे तो आपकी जो है हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। और जिनका मूलांक 2 है, ठीक है, मूलांक मतलब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, जो डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर है, डेट, अगर वो 2 है या 20 है, ठीक है, और कौन सा नंबर होता है, अभी मुझे यही आ रहा है, ठीक है, 2 है, 20 है, ठीक है, ठीक है। तो जिनके एडअप करने पे 2 बने, ठीक है, तो उनका एंड जिनका डेस्टिनी नंबर 2 है, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। उनका कुछ भी क्रिएटिव, अभी कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, म्यूज़िक, ठीक है, डांसिंग, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है। किसी को गिटार बजाना पसंद होता है, पियानो बजाना, ठीक है, गाना गाना, ठीक है, डांस करना, एनीथिंग, कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी वो आप कर सकते हैं। और ये आप करेंगे तो आपकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत फास्ट हीलिंग होगी, ठीक है। क्योंकि भगवान ने आपको ये इसीलिए दिया है ताकि आप अपनी हीलिंग कर पाए, साथ ही साथ आप दूसरों की भी हीलिंग कर पाए। जो पूरा जो संसार है, वर्ल्ड है, ठीक है, पीपल है, आप उनकी हीलिंग कर पाओ, ठीक है। ये आपका एक तरीके से लाइफ पर्पस भी होता है, सोल पर्पस भी होता है, ठीक है। सब अलग अलग होता है, किसी का लाइफ पर्पस होता है, किसी का सोल पर्पस होता है, ठीक है। एंड कुछ लोगों का ये होता है, मोस्टली जिनका डेस्टिनी नंबर 2 है, अगर वो इसको हैबिट बना ले, ठीक है, वीकली करे या मंथली कर ले, अदरवाइज़ इसे आप अपना क्या बोल सॉरी प्रोफेशन बना ले, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसे आपका जो सक्सेस का जो रास्ता है वो भी आपके लिए गेट है, सक्सेस का जो गेट है वो ओपन हो जाएगा, और आपको सक्सेस, अचीवमेंट, नेम, फेम वो बहुत जल्दी मिलेगी, बहुत जल्दी रिसीव होगी। हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नो डाउट, बट ये आपको मिलेगी, ठीक है, अगर आप इस पर वर्क करते हो, ठीक है। तो ये तो 2 नंबर वालों के लिए है, ओके ओके। तो वैसे ही जितने भी डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक है, डेस्टिनी नंबर है, उसके अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होता है, ओके ओके। जैसे जो जिनका मूलांक 8 होता है या डेस्टिनी नंबर 8 होता है, उनकी लाइफ में डिलेज बहुत आती है, ठीक है, रुकावटें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, स्ट्रगल बहुत होता है, ठीक है। तो उसका रीज़न यही है कि यूनिवर्स, जो गॉड गॉडेज है, आपको कुछ बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, या कुछ सुधार चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो आपको सही मार्ग में, सही डायरेक्शन में लाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, लोग क्या करते हैं कि जो अदर्स लोग हैं, अदर पीपल है, जो वो कर रहे हैं, हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, हम भी वही करने लगते हैं, लोग भी वही करने लगते हैं। तो हमें वो चीज़ नहीं करना, हमारी जो इंट्यूशन है, ठीक है, हमारी जो गट फीलिंग है, हमारी जो सोल है, हमारा जो यूनिवर्स, गॉड गॉडेस है, जो हमसे करवाना चाहता है, जो वो हमें करना है। क्यों हमें करना है? क्योंकि उन्होंने जो डिसाइड किया, उनका जो प्लान है वो बेस्ट है, वो सही है, वो परफेक्ट है। क्योंकि उनको पता है कि किस डायरेक्शन में जाने पे गड्ढा है, किस डायरेक्शन में जाने पे आपके लिए सक्सेस नहीं है, किस डायरेक्शन में जाने पे आपको फेलियर मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेगी, या फिर आपको मतलब नुकसान ही होने वाला है, हानि है, लॉसेस है, तो आपको उस डायरेक्शन में नहीं जाने देते। बट वहाँ पे क्योंकि प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आती, डिलेज आती, रोकती है, यूनिवर्स रोकेगी ना, कैसे रोकेगी, है ना, ताकि प्रॉब्लम ला के या वो काम ना बना के, ठीक है। तो जब भी आप बहुत ट्राई करो, ठीक है, और बहुत ट्राई करो और फिर भी ना बने, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया और नहीं बने, तो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स क्या चाहती है, क्या वो चाहती है कि ये आप काम करें या ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर यूनिवर्स नहीं चाहती है तो वो आप कितना भी ट्राई कर लो, वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गुस्सा नहीं करना। हम जब ऐसी चीज़ें होती है, हमारे प्रोजेक्ट नहीं बनते, हमें रिजल्ट नहीं मिलते, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं होता, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। तो उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना होता है, ठीक है। पेशेंस इज़ अ की टू सक्सेस, ओके। तो पेशेंस रखना पड़ता है, आपको लर्न करना पड़ता है, सीखना होता है, ठीक है। और पेशेंस रखने में कई बार बहुत हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आज का टाइम कह लो, जनरेशन कह लो, या समय कह लो, कुछ भी कह लो,
मतलब सबको सक्सेस मिल रही है ना, सब रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है। और सबको यही यही कंपटीशन है, सबको यही है कि मुझे सक्सेस मिल जाए, मुझे सक्सेस मिल जाए। लेकिन सक्सेस किसको कब मिलना है, कब देना है, ये सब गॉड यूनिवर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। बट क्योंकि हम या तो खुद को जज करते हैं या लोग हमें जज करते हैं, ठीक है, इस वजह से हम बहुत बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को रिलीज़ करना, पेशेंस करना, लेसन्स अपने सीखने हैं, ठीक है। और सबके लिए लेसन्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। हम गुस्से में बहुत बार गलत वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत कुछ गलत, है ना, रॉन्ग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें नहीं करना है। तो यही यही सारी चीज़ें हमें यूनिवर्स सिखाती है अलग अलग तरीक़ों से, ओके ओके। और आप इसके साथ जो मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है, मैंने अभी लास्ट 2024 से अपना कह लो अक्टूबर नवंबर, या उस टाइम से मैंने बहुत मतलब बुक रीड करना स्टार्ट किया, अलग अलग बुक। तो आप स्पिरिचुअल जो बुक है वो आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, या फिर आप स्पिरिचुअल वीडियोस वगैरह हैं, ठीक है, गॉड गॉडेस के मंत्र वगैरह हैं, वो आप सुन सकते हो। जो लिरिक्स है, सॉन्ग्स है, वो आप सिंपली सुन सकते हो, स्पेशली नाइट के टाइम पे, ठीक है, ओके। तो आपको बहुत ही रिलैक्स, अच्छा महसूस होगा। और ये यस, आपको फील करना है कि यस मेरी हीलिंग हो रही है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है। मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं आप। मंत्र चैंटिंग करना बहुत इजी है। देखो, आप जो भी चीज़ सोचोगे अगर बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मतलब बेकार काम है ना, बहुत ही बोरिंग है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको अपना जो भी इश्यूज़ है, चाहे वो एंगर है, ईगो है, एग्रेशन है, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी बैड हैबिट है, कुछ भी, तो उसके लिए आपको वो संकल्प लेना पड़ेगा, वो ठानना पड़ेगा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करके ही रहना, और अब मैं करके ही रहूँगी, करके ही दिखाऊँगी या दिखाऊँगा। देन वो चीज़ें होगी, आपके लिए होगी, वर्क करेगी, ठीक है। आपके फेवर में चीज़ें वर्क करेगी, ठीक है। और आपकी जो भी वीकनेसेस हैं, क्योंकि एंगर भी हमारा एक तरीके से वीकनेसेस ही है, ठीक है। तो यूनिवर्स यही चाहता है कि आप अपने वीकनेस पे काम करें, ठीक है। और आप मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरीके से स्ट्रांग बने, पावरफुल बने, ठीक है। ताकि आप जो भी चाहते हो, चाहे वो अबंडेंस हो, अचीवमेंट हो, ठीक है, फेम हो, एनीथिंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, कुछ भी, उसके लिए आप रेडी हो सके, प्रिपेयर करें। अब इसमें गॉड यूनिवर्स प्रॉब्लम लाते हैं, चैलेंजेस लाते हैं, स्ट्रगल लाते हैं, या ऐसी सिचुएशंस लाते हैं जो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ओके, कि आपको अपनी हीलिंग पे वर्क करना है। इसके साथ ही आपको साइलेंट रहना सीखना होगा, क्योंकि हम हर बार जवाब दे के अपना कह लो कि गुस्सा शांत करें, ये ठीक नहीं है। हम हर बार जवाब दे के, सामने वाले को जवाब दे के उसे मतलब अपने आप को सही प्रूफ करें, सही बताएं, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आप सही हैं तो वो कहते हैं कि सत्य जो है वो सामने आ ही जाता है, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, सत्य से मतलब सत्य सामने आना ही है, ठीक है। आप बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक झूठ में ना तो जी सकते हैं, ना रह सकते हो, ना ही आप झूठ के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको सत्य के साथ चलना है, सत्य बोलना है ना, सच का साथ देना है, ठीक है। और जब आप सच का साथ देंगे, ऑनेस्टी से अपना काम करेंगे, ठीक है, मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो भगवान यूनिवर्स जो है वो आपका साथ देंगे, ठीक है। कई बार अभी मैंने लोग किसी से सुना कि उससे ऐसा लग रहा है कि भगवान उनका साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, क्या ना करें, ये सोचने के बजाय आप क्या करो, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो, या क्या आप अपना कर्म कर रहे हो, क्या आपको
जो करना चाहिए वो कर रहे हो। ये क्या आपने स्टार्ट ही किया, ठीक है, बात तो स्टार्ट किया थी ना, बाकी चीज़ें तो बाद बाद में आती हैं। आपने स्टार्ट किया भी है, आपने सोचा भी है, वो संकल्प किया भी है या नहीं, वो कमिटमेंट किया भी है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है, ठीक है, कि वापस से आप ज़ीरो पे आ गए हो और वापस से स्टार्ट होने में बहुत बहुत करेज लगता है, वो साहस। एंड हर कोई इतना साहसी हिम्मत नहीं होता, तो वो साहस आपको लाना है कि नहीं, मुझे अब डर डर के नहीं जीना है, ठीक है, देन वो चीज़ें होगी। एंड जैसे कि मैंने कहा कि एंगर, ठीक है, तो आप अ, इसके साथ ही बहुत कुछ, क्योंकि अब 2025 चल रहा है, ठीक है, तो कुछ नई चीज़ें करें, कुछ नया इन्वेंट करें, कुछ नया क्रिएट करें, ठीक है, क्योंकि जैसे कि मुझे बहुत पसंद है नई चीज़ें देखना, ठीक है, कुछ नया बनाना, कुछ नया करना बहुत अच्छा लगता है, या कुछ कोई नया कोई और बनाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा लगता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, राइट। या फिर कुछ भी हमारे आसपास नया होता है तो हमें अच्छा लगता है, एनीथिंग, ठीक है, कुछ जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, कुछ डिफरेंट हो, कुछ स्पेशल हो, तो वो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो वैसे ही कुछ नया करें, ठीक है, चाहे वो अपना घर हो, घर को डेकोरेट करना हो, गार्डनिंग करना हो, ठीक है, गार्डनिंग भी अब जब आप करते हो तो भी आपकी हीलिंग होती है, ठीक है, आप इतना नहीं भी कर सकते हो तो एटलीस्ट आप फ्लावर ले आए हैं ना, पौधों को पानी दें, ठीक है, उनकी केयर करें, तो उससे भी आपकी हीलिंग हो जाती है। अब कई लोग ये होता है कि हीलिंग नहीं करना चाहते, उनको बहुत आप ऐसे हो गए हैं, विक्टिम मेंटालिटी में आ गए हैं और वो वैसे ही जीना चाहते हैं, ठीक है, उनको पता है उनको एंगर आ रहा है, बट वो अपने कम्युनिकेशंस पे, अपने बिहेवियर पे वर्क नहीं करते, और हमें ये नहीं समझ में आता। हमें जब हमारा बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाता, हमारा बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाता, तब तक हमें समझ में नहीं आता, जब तक हमारा या तो बिज़नेस का लॉस ना हो जाता, या रिलेशनशिप का लॉस ना हो, फैमिली का लॉस ना हो, ठीक है, या फ्रेंड का लॉस ना हो, ठीक है, या हम जो भी रिज़ल्ट चाह रहे थे या जो भी करियर में चाह रहे थे वो ना हो, जब बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाता, तब तक हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हमें लगता है ये बहुत छोटी चीज़ है, राइट। तो अपनी हीलिंग पे ध्यान दे, ठीक है, और अगर कोई भी इश्यूज़ है, चाहे वो गिल्ट का हो, शेम का हो, रिग्रेट का हो, एनीथिंग, ठीक है, तो उन पे वर्क करें, ठीक है। और एंगर कैसे जा सकता है, ठीक है, आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को, है ना, चाहे गॉड यूनिवर्स है ना, जो हमारे गॉड गॉडेस है, उनकी इमेज को आप इमेजिन कर सकते हो। लोटस है, लोटस जो है प्योरिटी का सिंबल है, ठीक है, बहुत ही पवित्र माना जाता है, ठीक है। हमारे जो गॉड गॉडेस है उनको लोटस, है ना, जो फूल है, फ्लावर है, वो बहुत पसंद है, ठीक है, तो आप उनको उनको मतलब हाथ में लेके या सामने रख के उसके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, कैंडल के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो भी आपको बहुत हीलिंग होगी। एंड उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जिसके साथ रहकर आपको लगे कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है, आप नेगेटिव लो, है ना, ऐसा महसूस नहीं कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। हीलिंग वाइब्स है आपकी, आपकी वाइब्रेशन उनकी वाइब्रेशन से मैच करती है, आप अच्छा सोचते हो, जो इंसान आपके लिए अच्छा सोचता है या फिर अच्छा चाहता है, उसके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ बात कीजिए, और जो आपको डीमोटिवेट करते हैं उनके साथ दूर रहिए, ठीक है, और दूर नहीं रह सकते तो कोशिश कीजिए कि उनको रिएक्ट ना करें, ठीक है, रिएक्ट ना करें, आपको रिस्पॉन्स देना है, और रिस्पॉन्स आप शांति से, है ना, पीसफुली दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी हमारी कई बार गलती ये होती है कि हम सही तो बोल रहे होते हैं लेकिन हमारा तरीका गलत हो जाता है, क्योंकि हम उस समय गुस्से में रहते हैं, है ना, एंगर में रहते हैं, ईगो में रहते हैं, ठीक है, एग्रेशन में रहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव इमोशन, ठीक है, हमें या तो उस इंसान के लिए हमारे अंदर बहुत ही नेगेटिव फीलिंग रहती है कि ये ऐसे नहीं करते, ये वैसे नहीं करते, ये ऐसे नहीं सोचते, वैसे नहीं करते, या मैं हम उनके लिए अच्छा भी बता रहे होते हैं लेकिन वो उस डायरेक्शन में नहीं रहते, तो भी गुस्सा करते हैं हम, राइट। तो यही है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, ओके, सही से कम्युनिकेट करना है। आप
जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे और आप पास्ट को रिमेंबर करेंगे कि आपने क्या बोला, क्या कहा, कैसे वो किया, और उस टाइम पे आपको आप मतलब उसकी जगह आप क्या बोल सकते थे, क्या कर सकते थे, कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। देन धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा कि यस, यहाँ पे मेरी गलती थी, यहाँ पे सामने वाले की गलती थी, यहाँ पे मुझे ऐसे एक्शन लेना चाहिए था, ऐसे रिस्पॉन्स देना चाहिए था। आपको रिएक्ट कभी भी नहीं करना है। हमारी गलती यही होती है कि हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है? हम सिचुएशन को वर्स्ट से वर्स्ट बनाते हैं, क्योंकि बात तो सिर्फ एक चीज़ की होती है, लेकिन हम अपने माइंड में उसको 100 बार सोचते हैं और बहुत उसे 100 तरीक़ों से गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, उस पर्सन के बारे में गलत सोचते हैं। देन बहुत ही नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी हम खुद ही क्रिएट करते हैं, ठीक है? और जो सिचुएशन जो कि बेटर हो सकती है उसको हम वर्स्ट बना देते हैं। देन हम सबको ब्लेम करते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है? और कई बार गुस्से में हम सबको छोड़ देते हैं। आप जितना देखो, जब आप हीलिंग के लिए करोगे, हीलिंग के लिए मतलब लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हो या सेल्फ रियलाइजेशंस के लिए, ठीक है, मेडिटेशन से के लिए, गॉड यूनिवर्स के लिए कुछ टाइम के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप अकेले में होंगे, ठीक है, शांत होंगे, है ना, शोर से दूर होंगे, तो आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है? और आपका ये जो गुस्सा है वो धीरे धीरे शांत होगा। जब आपको आंसर्स मिलेंगे ना, तो फिर आप शांत हो जाओगे। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमें हम बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है और हमें उसके रीज़न नहीं पता होते, कॉज़ नहीं पता होता, सॉल्यूशंस नहीं पता होता, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं जब चीज़ें हमारे हाथ से छूट जाती, निकल जाती है। पर जब आपको आंसर मिलेंगे, रीज़न पता चलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, देन आप रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है? एंड आपको अपनी गलतियों पे स्पेशली ध्यान देना है, अपनी वीकनेसेस पे, ठीक है? क्योंकि एंगर जो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एकदम से नहीं चली जाएगी। मैंने इतना सारा बता दिया, ठीक है, बट आप इसमें से कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। आप वैसे की वैसे ही रहोगे, वैसे ही आपकी सिचुएशंस रहेगी, ठीक है, वैसे ही आसपास का एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है, वैसे ही आपकी फैमिली जो लाइफ है, सिचुएशन है, आपकी रिलेशनशिप का वो है ना, जिस भी आप स्टेज पे हो, जैसा जो भी वर्स्ट सिनेरियो चल रहा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि आपने अपने साइड से कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक करने का कोई एफर्ट नहीं किया, आपने जो आपके हाथ में आपने वो नहीं किया, ठीक है? देन आप एक्सपेक्ट करोगे सामने वाले इंसान से या गॉड यूनिवर्स से, तो वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आपको प्यास लगी है तो आपको गिलास उठा के पानी पीना पड़ेगा, ठीक है? ओके? इसके लिए दूसरा इंसान नहीं कर सकता, ठीक है? आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है, ठीक है? एंड किसी को ब्लेम नहीं करना है। एक्सेप्टेंस लाइए कि यस, ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरी वीकनेसेस है, यहाँ पे मतलब मुझे तकलीफ़ हो रही है और मुझे ये ठीक करना है, ठीक है? इसके साथ ही जो भी पॉजिटिव हो रहा है आपको उसके बारे में भी सोचना, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी सोचना है, ठीक है? कि अच्छा, इतनी मेरी स्ट्रेंथ है, इतनी मेरी वीकनेसेस है, ठीक है? तो आप उन वीकनेसेस पे आपको काम करना है, और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको लेके देन आपको आगे बढ़ना है, वर्क करना है, ठीक है? एंड इसके साथ ही एंगर के लिए आप क्या कर सकते हो? जस्ट 1 मिनट, ओके? यस। एंगर अगर आपको आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो हम अपनी जो गुस्सा है, भड़ास है, ठीक है, वो क्या करते हैं, लोगों के ऊपर निकाल देते हैं। और सबसे ज़्यादा किस पे निकालते हैं पता है? अपने पार्टनर पे, ठीक है, या फिर हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है उस पे, ठीक है, कि हमने सारा जो कचड़ा होता है ना, या तो अपने हस्बैंड पे निकालते हैं, या तो अपने पार्टनर पे, या तो बेस्ट फ्रेंड पे। बस हमें इतना ही आता है, तो हम यही करते हैं, ओके? तो ये नहीं करना है, ठीक है? आपको अगर आप मोबाइल पे भी एक नोट्स होता है, उसमें कर सकते हो, पेपर पे है, ठीक है,
उस पे आप लिखिए जो भी आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, गाली आ रही है, किसी के लिए बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है या कुछ भी एनीथिंग, ठीक है? चाहे वो आपके घर वाले हो, आपके पार्टनर हो, आपके फ्रेंड्स हो, कलीग हो, रिलेटिव हो, एनीवन, ठीक है? एनीथिंग, एनीवन। तो किसी के बारे में भी कुछ भी आपको जो भी आ रहा है, ठीक है? आपको गुस्सा भी आ रहा है, कुछ बोलने का मन कर रहा है, वो भी आप लिख डालिए। मतलब आपके जो माइंड में जो है ना ये जो कचरा भरा है या नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव इमोशन है, जो गुस्सा है, वो जो एनर्जी है, ठीक है? उसको आपको पूरा पेपर पर उतार देना है, ठीक है? और इसके लिए आपको 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन, महीना भर भी लगे तो आप कीजिए, ठीक है? टाइम निकाल के, ठीक है? ये आप कीजिए और उसको जला दीजिए और यूनिवर्स में छोड़ दीजिए, ठीक है? आपके आस-पास मतलब आपके घर में टेरेस है या कोई बाहर जगह जाके आप उसको जला दीजिए और वहाँ पे छोड़ आइए, ठीक है? ओके, ये आप कीजिए, ठीक है? और तब तक कीजिए जब तक कि वो जो थॉट्स हैं, है ना? वो जो मतलब आपको आँसू आ रहा है, बहुत पेन हो रहा है ना? तो जब तक आप हल्का पीस महसूस ना करें तब तक आप कीजिए, जब तक आपका मन करे कि अब, है ना? और जब-जब आपको किसी के लिए बोलने के लिए आए तो आप ये कीजिए। हम क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, कॉल करते हैं, फिर बोलने लग जाते हैं, ठीक है? दूसरा क्या करते हैं, या तो वो कॉल नहीं उठा रहा है तो हम मैसेज में, और मैसेज में बोलना बहुत गलत है ना? जब हम रिएक्शन देना बहुत ही गलत होता है, ठीक है? हम हमारा मूड है ना बहुत ख़राब होता है, या हम बहुत सैड होते हैं, बहुत ही नेगेटिव वो में रहते हैं, वाइब्रेशन में बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज रहती है, हम पूरे तरीके से हिले पड़े होते हैं, ठीक है? और हम क्या करते हैं कि बहुत ही मतलब है ना 100 पेज की, है ना, इतने लंबे लंबे नोट्स कह लो, है ना, इतने लंबे लंबे चैट्स हम भेजते किसको, पार्टनर को, बेस्ट फ्रेंड को, ठीक है, या जो भी क्लोज वन है उसको भेजते हैं, ठीक है? फिर होता क्या है कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, ठीक है? तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? आप लिखिए, बेशक लिखिए, जितना मन करे उतना लिखिए, ठीक है? रफ कॉपी आती है ना, रफ पेज, उस पर लिखिए, ठीक है? उसको जला दीजिए, ओके? और इसके साथ आप क्या कर सकते हो कि जिस इंसान के लिए भी गुस्सा आ रहा है, ठीक है, जिस इंसान के लिए गुस्सा आ रहा है, उसने कभी ना कभी, कभी तो आपके लिए, है ना, लाइफ में कभी तो एटलीस्ट वन मोमेंट, वन टाइम, है ना, कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए कुछ तो अच्छा किया होगा, या तो कुछ मोटिवेट किया होगा, या कुछ ऐसा कहा होगा, ठीक है, जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगा हो, या फिर आपकी कोई काम बन गया हो, आपकी हेल्प हुई होगी, या आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ आपकी हेल्थ में, या फिर आपकी फैमिली में, कि आपका कुछ अच्छा हुआ होगा, उसकी वजह से आपका कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ बेनिफिट हुआ होगा, उसकी वजह से आपने कुछ सीखा होगा, तो एक पेज पे या एक डायरी में वो लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? देन आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, बेटर होगा, और देन आपको जो गुस्सा आ रहा है ना वो भी कम होगा, ठीक है? क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो हम उस इंसान की सबसे जो नेगेटिव साइड है सिर्फ उसी को देखते हैं, सिर्फ वन एक साइड को देखते हैं, वन साइड को, दूसरी साइड को हम बिल्कुल ही नहीं देखते, हम बिल्कुल ही नेगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है, डिनाई कर देते हैं, डिनाइल मोड पे होते हैं हम, ठीक है? क्योंकि हमें याद तो कुछ कुछ याद भी आ रहा होता है, ठीक है? कुछ टाइम के बाद जब थोड़ा गुस्सा थोड़ा सा वो होता है तो हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी याद आ रही होती है, फिर भी हम अपने दिमाग को कहाँ ले जाते हैं, नहीं नहीं उसने ये किया था, वो सब तो ठीक है, उसने तो अच्छा किया, मैं उसको वो करती हूँ, ठीक है, बट उसने ये किया है ना, उसने ये गलती करी, उसने मेरे साथ ये किया, हम उसी बात को पकड़ के रखते हैं, ठीक है? तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट इज़ ओवर, तो जब वो ओवर हो चुका है तो उसे ओवर हो जाने दीजिए, ठीक है? उसका अंश टुकड़ा कुछ भी बचा के मत रखिए, ठीक है? एंड स्पेशली होली है तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने बहुत सारा लिखा और जला दिया, ठीक है? अपना जो एंगर भी आया उसको जला दिया, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो, एंड इसी के साथ होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी होली, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, एंड आप जो भी अपने लिए विश करें, जो भी आप चाहते हो इस होली में आपके लिए बेस्ट हो, आप सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें अपनी फैमिली, पार्टनर, फ्रेंड के साथ, तो वो सारी मनोकामनाएं, विशेष आपकी पूरी हो, पूर्ण हो, और इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन हैप्पी होली।